स्टूडेंट्स, वेक्टर में मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। अब हम लोग आते हैं लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। इंडिपेंडेंट वेक्टर्स समझते हैं। लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होता है? देखिए, इफ a1 वेक्टर a1 a2 अप टू an, वेक्टर a1 a2 a3 up to an are non-zero vectors and there exist scalars means real quantities, scalars x1 x2 up to xn such that the vector equation x1 a1 plus x2 a2 up to xn an equal to 0. ठीक, a1 a2 a3 up to an, these are non-zero vectors and x1 x2 x3 up to xn are scalars such that this vector equation is satisfied. x1 a1 plus x2 a2 plus x3 a3 up to xn an equal to 0. ठीक है, then देखिए a1 a2 a3 up to an are said to be linearly independent if all x1 x2 x3 up to xn are 0. Then a1 a2 up to an is said to be linearly independent, said to be linearly independent if and only if x1 equal to x2 up to xn and all are equal to 0. अगर सारे स्केलर एक साथ 0 हों, केवल उसी कंडीशन के लिए वेक्टर इक्वेशन सेटिस्फाई हो, देन वी से a1 a2 a3 up to an are linearly independent vectors. अगर सारे एक साथ 0 नहीं हुए, देन वी से वेक्टर a1 a2 a3 up to an are linearly dependent. ठीक, तो इस तरह की अगर कोई वेक्टर इक्वेशन है, जैसे हमसे कहा जाए कि अल्फा a प्लस बीटा b प्लस गामा c इक्वल टू 0, बाद में बोला कि वेक्टर a b c आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो इसका मतलब अल्फा बीटा गामा को तीनों को एक साथ 0 होना पड़ेगा। और तीनों एक साथ अगर 0 नहीं हुए और ये इक्वेशन सेटिस्फाई हुई, इसका मतलब दे आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप देखो, दो वेक्टर अगर कोलिनियर हैं, इफ टू वेक्टर्स आर नॉन जीरो वेक्टर्स आर कोलिनियर, तो इसका मतलब दे आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। इफ नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर है, तो डेफिनेटली, क्योंकि मैंने कहा है वेक्टर ए को आप लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी लिखोगे, तो जैसे वेक्टर ए को मैंने -3 टाइम्स वेक्टर बी लिख दिया, तो ये इक्वेशन क्या बन गई? a प्लस 3b इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे x1 की वैल्यू 1 हो गई, x2 की वैल्यू 3 हो गई। तो इसका मतलब दो वेक्टर अगर कोलिनियर हैं, देन दे विल बी लीनियरली डिपेंडेंट। एंड इफ a एंड b आर नॉन कोलिनियर, इफ a एंड b आर नॉन कोलिनियर हैं और ऐसा कोई रिलेशन लिखा है xa प्लस वाई बी इक्वल टू 0, तो ये तभी पॉसिबल है जब x और y दोनों एक साथ 0 हो जाएं। इसका मतलब अगर दो वेक्टर a और b नॉन कोलिनियर हैं, ठीक है, तो वो लीनियरली क्या होंगे? लीनियरली, अगर कोलिनियर है तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, और अगर नॉन कोलिनियर हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। ठीक, इसी तरीके से अगर हम तीन वेक्टर की बात करें, क्योंकि जनरलाइज तो मैंने बता ही दिया कि x1 a1 प्लस x2 a2 up to xn an, if x1 x2 x3 all are equal to 0 for the vector equation to be satisfied, in that case vector a1 a2 up to an is said to be linearly independent.
अगर सारे एक साथ जीरो नहीं हुए तो उसको लीनियरली डिपेंडेंट बोलते हैं। इसी तरह से तीन वेक्टर ए बी सी की बात करें, अगर कोप्लेनर है तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि वेक्टर ए को मैंने कहा था एक्स ए प्लस वाई बी एक्स बी प्लस वाई सी लिख सकते हैं, तो जैसे 2b और प्लस 3c लिख दिया, तो एक तरफ ले आओ अगर तो a माइनस 2b माइनस 3c इक्वल टू 0, तो x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -2, x3 की वैल्यू -3। तो इफ वेक्टर ए बी सी आर कोप्लेनर, अब कोप्लेनर की बात हो रही है, कोप्लेनर है तो इसका मतलब लीनियरली क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। एंड इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर, इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर और ऐसा कोई रिलेशन दिया है एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू 0, तो इसका मतलब एक्स वाई जेड तीनों को एक साथ 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो तीन वेक्टर ए बी सी अगर नॉन कोप्लेनर है, ठीक है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। इसी तरह से दो वेक्टर ए बी अगर नॉन कोलिनियर है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर तीन वेक्टर ए बी सी कोप्लेनर हैं तो लीनियरली क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। एक दो और पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं। अब देखिए सेक्शन फार्मूला, जो कोऑर्डिनेट में मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला बताया था, सेक्शन फार्मूला, वो पोजीशन वेक्टर के केस में भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ पोजीशन वेक्टर, इन केस ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। क्या मतलब है, अगर ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए और बी पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर बी, और पी इज अ पॉइंट विच डिवाइड्स इट इन द रेशियो लैम्डा इज टू 1, तो पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर मान लेते हैं, और आर क्या होगा, लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी प्लस 1 इंटू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1 से इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाया। अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो सेक्शन फार्मूला इज एप्लीकेबल सिमिलर टू कोऑर्डिनेट। अगर पोजीशन वेक्टर के केस में हम लोग सेक्शन फार्मूला लगा सकते हैं। लाइक अब अगर मान लीजिए किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस, इसका पोजीशन वेक्टर दिया है स्मॉल ए, वेक्टर बी इज हैविंग पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी एंड वेक्टर सी पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी, तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा जी, इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाय 3। वो कैसे, क्योंकि ये मीडियन होगा और ये 2:1 लेंगे, ये मिडिल पॉइंट है, तो ये हो जाएगा b प्लस सी बाई 2, और ये 2:1 अगर यहाँ पे लगाएंगे तो इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर a डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर का हम लोग पोजीशन वेक्टर के केस में सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि कोऑर्डिनेट में हम लोग करते थे। अब देखिएगा, वेक्टर्स को अगर कंपोनेंट वाइज रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो जैसे कोई वेक्टर ए लिखा है a1i प्लस a2j, ठीक है, प्लस a3k कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है, ये ऑर्थोगोनल ट्रायड्स मैंने बताए थे। तो अब अगर कोई पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए मान लीजिए ऐसे लिखा है, ठीक है, तो ये पॉइंट है P, इसका पोजीशन उसका कोऑर्डिनेट है a1, a2, a3। तो कोऑर्डिनेट हम बोलें या P का पोजीशन वेक्टर a1i प्लस a2j प्लस a3k बोलें, दोनों चीज़ सेम होती है, ठीक। वो कैसे, ये चीज़ आया कैसे, ये चीज़ भी एक तरीके से जो मैंने अभी बताया था कि ए बी सी अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं, ए बी सी अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं तो 3 डायमेंशन में कोई भी वेक्टर चाहिए तो उसे मैं लिखता हूँ एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, उसी रिजल्ट से आया है। देखिए आई कैप, जे कैप, के कैप, क्योंकि आई कैप क्या है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, जे कैप वाई एक्सिस के अलॉन्ग और के कैप जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, यानी कि तीनों क्या है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर, एक ही प्लेन में तो है नहीं। आई और जे
आई एक्स एक्सिस, वाई जे कैप वाई एक्सिस और के कैप जेड एक्सिस कहलाऊं। तो इसका मतलब आई और जे कैप, आई कैप और जे कैप एक्स वाई प्लेन में है, एक वाई जेड और एक एक्स जेड प्लेन में है, ठीक है। तो तीनों क्या हुए, नॉन कोप्लेनर हुए। तो जो वेक्टर एडिशन करे थे, तो किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हमने कहा a1i प्लस a2j प्लस a3k है, तो उसका पोजीशन वेक्टर आएगा वेक्टर OP। ये भी कैसे आया, वेक्टर एडिशन से, क्योंकि OP को x एक्सिस पे प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वो प्रोजेक्शन की लेंथ आएगी। ये 3D में मैंने थ्री डी में एक्सप्लेन भी किया था आपको, और आगे भी एक्सप्लेन करूंगा। तो किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम कहें 1, 2, 3 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k। ये किससे आया है, इस कॉन्सेप्ट को मैंने बता दिया, वेक्टर एडिशन से आया है कि i j k तीनों क्या हैं, नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं। तो कोई भी थर्ड वेक्टर OP चाहिए, और वो आ जाएगा a1i प्लस a2j प्लस a3k। अब OP की लेंथ होगी, ठीक है, OP लेंथ, यही इसका मॉड कहलाता है। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो इस तरीके से जब कोई वेक्टर दिया हो तो उसको बोलते हैं वेक्टर इज गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट के फॉर्म में वेक्टर गिवन है, ठीक है। कंपोनेंट के फॉर्म में वेक्टर को रिप्रेजेंट करा गया। तो एक क्वेश्चन में, इसमें केवल एक क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग डॉट प्रोडक्ट पे आएंगे। डॉट प्रोडक्ट आर स्केलर प्रोडक्ट, देन वेक्टर प्रोडक्ट, फिर उनके एप्लीकेशंस को भी साथ में देखते चले जाएंगे, फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड देयर एप्लीकेशंस। तो यही सब पार्ट आगे का है। जैसे एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, इफ ABC आर नॉन जीरो वेक्टर्स, ABC आर नॉन जीरो वेक्टर्स, ब्रैकेट में लिख लेंगे नो टू आर कोलिनियर, कोई भी दो कोलिनियर नहीं है आपस में, सच दैट ABC आर नॉन जीरो वेक्टर सच दैट A प्लस 2B, वेक्टर A प्लस 2B इज कोलिनियर विथ 3C and A plus C is collinear with 5B. Find value of alpha plus beta plus gamma. Find value of alpha plus beta plus gamma if alpha times vector A plus beta times vector B plus gamma times vector C equal to 0। देखिए बड़ा बेसिक क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम लोग प्रोसीड करते हैं। कह रहा है कि ABC नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और कोई भी दो कोलिनियर नहीं है, ना तो AB कोलिनियर है तो B, ठीक, कोई भी दो आपस में कोलिनियर नहीं, सच दैट A प्लस 2B इज कोलिनियर विथ 3C, ठीक है। तो यहीं से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। A प्लस 2B इज कोलिनियर विथ 3C, यानी कि A प्लस 2B, इसको मैं लैम्डा टाइम 3C लिख सकता हूँ, या लैम्डा इज सम स्केलर, ठीक है, क्योंकि A प्लस 2B एक वेक्टर है, 3C के साथ कोलिनियर है, तो लैम्डा इसमें मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली A प्लस C इज कोलिनियर विथ 5B, तो इसे म्यू टाइम्स 5B लिख सकता हूँ, ठीक। वेक्टर्स में देखिएगा, वेक्टर्स में ये वेक्टर इक्वेशन हो गए। वेक्टर इक्वेशन में सिंपल किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उस तरीके का एडिशन सब्ट्रैक्शन चल जाएगा। दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई टाइप की चीज़ नहीं करते हैं, लेकिन दो वेक्टर इक्वेशन में ऐड सब्ट्रैक्ट टाइप की चीज़ अलाउड है। तो ये दो वेक्टर इक्वेशन है, तो अगर मैं इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये वेक्टर ए वाला टर्म कैंसिल होगा, ठीक है। देखते हैं इससे क्या आएगा। तो ये बनेगा 2B माइनस C इक्वल टू 3 लैम्डा C माइनस 5 म्यू टाइम्स B। एक तरफ इसे कर लेते हैं, तो वेक्टर B के साथ आ जाएगा 2 प्लस 5 म्यू, और प्लस वेक्टर C के साथ आएगा -1 माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। और अभी हम लोग यहाँ पे लिखे थे कि नो टू आर कोलिनियर, तो B और C कोलिनियर नहीं है,
तो इसका मतलब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, यानी कि एक्स बी प्लस वाई सी इक्वल टू 0। ये तभी पॉसिबल है जब एक्स और वाई दोनों एक साथ 0 हो जाए। तो 0 होने का मतलब 2 प्लस 5 म्यू इक्वल टू 0 एंड -1 -3 लैम्डा इक्वल टू 0। तो म्यू की वैल्यू आ रही है -2/5 और लैम्डा आ रहा है -1/3। तो ये वैल्यू अगर मैं पुट कर दिया वापस तो फिर मुझे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसे कंप्लीट करते हैं। अगर मैंने मान लीजिए लैम्डा ही पुट कर दिया तो वेक्टर ए प्लस 2b इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू आई है -1/3 इंटू 3c। ठीक है, इधर कैंसिल हो गया तो वेक्टर ए प्लस 2b इस तरफ लाए वेक्टर सी। अगर से कम अल्फा टाइम्स वेक्टर ए प्लस बीटा टाइम्स वेक्टर बी प्लस गामा टाइम्स वेक्टर सी इक्वल टू 0। तो कंपेयर किया तो अल्फा की वैल्यू 1, बीटा 2, गामा 1। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डेफिनेटली हो जाएगा 1 + 2 + 1, यानी कि आंसर है 4। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 4। तो यहाँ पर मैंने कि दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं उसी की कंडीशन सेटिस्फाई करी है और लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर वाली बात को भी यहाँ पर